है पहला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस आते हैं वो लेने जा रहा हूं। एप्लीकेशंस राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम उस पर तीन एप्लीकेशन देखने वाले हैं। पहला है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, जरा लिखेंगे आप। ऑर्थोगोनल वर्ड्स corresponds to perpendicularity, ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी? देखो जरा ऑर्थोगोनल काम दो। अभी मुझे पहले कांसेप्ट बताना है आपको, क्या रहता है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। तो मेरे पास समझो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैं जो कुछ बताते जा रहा हूं कांसेप्ट अच्छी तरह से करना है। एग्जांपल तो आप कर लेंगे, मास भी पूरी लेंगे, बट क्या रहता है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी जरा समझ लो। तो ये मेरे पास है स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह से स्ट्रेट लाइंस हैं जो दोज आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस y इक्वल टू mx, ये पॉजिटिव तो इधर आएगा, नेगेटिव तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी मुझे इसको ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड करना है। ये मेरे पास सर्कल है, यहां पे आप देखो, समझो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, बराबर है, और इधर टैंजेंट डाल दिया। What is the angle between them? 90 degree. 90 degree. Orthogonal means perpendicular. Means at the point of intersection, angle between the tangent is 90. Means मेरे पास given family of curve क्या था? Straight line. तो straight lines को मेरा जो orthogonal trajectory आया वो है सर्कल x square plus y square equal to some r square. This is the orthogonal trajectory. Orthogonal trajectory. हम क्या कर रहे हैं, गिवन फैमिली को ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसको दूसरा एक फैमिली निकाल रहे हैं जहां पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल कितना होने वाला है टैंजेंट में 90 डिग्री। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आया समझ में? पर ये कैसे निकालना है, हर बात तो बाय ऑब्जर्वेशन से नहीं आने वाला, उसके लिए कुछ वर्किंग रूल है वो मैं लिखने वाला। क्या वर्किंग रूल हो सकता है? जैसे अपने को पता है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। समझो मेरा पहला लाइन है उसका स्लोप m1 है और दूसरा लाइन है उसका स्लोप m2 है। तो उस दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप? -1। वेरी गुड। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मींस क्या रहता है ज्योमेट्रिकली? dy by dx इज द स्लोप, करेक्ट। तो इसका स्लोप क्या लेना पड़ेगा? -dx by dy। इस अपने पास जो कुछ गिवन फैमिली दिया, समझो y इक्वल टू क्या दिया? mx। इसका जो है उसमें dy by dx की जगह क्या रिप्लेस करोगे तुम? -dx by dy। देखो ये है y, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा रे? m। थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं, एक्चुअली तेरी इधर होने वाला, समझ रहे हैं हम कांसेप्ट को? dy by dx m, but what is m रे? y by x। dy by dx is y by x. This is what is the formation of differential equation. एक कांस्टेंट रहेगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया आप डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। इसमें रिप्लेस क्या कर रहा है? dy by dx की जगह -dx by dy होगा, सही है? मैं dy by dx की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं? -dx। अभी मैं उसको उस डायरेक्शन सर्कल में बढ़ा देता हूं, x dx plus y dy = 0, सही है? इंटीग्रेट करो पूरा, क्या होगा ये? x square by 2 plus कांस्टेंट कुछ भी ले सकता हूं, तो r square by 2 लिया कांस्टेंट। क्या आया इक्वेशन? x square plus y square equal to r square। है ना इंटरेस्टिंग? समझ में आया आपको? गिवन था स्ट्रेट लाइन, उसको आया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी सर्कल। दिस इज द वर्किंग रूल। क्या करना है? स्टेप्स देखो, गिवन फैमिली देंगे, थ्योरी देखो, मैं शॉर्ट में हमेशा मैं समरी करने वाला, थ्योरेटिकल में देने वाला हूं। गिवन फैमिली इज देयर। गिवन फैमिली में ये रहेगा f of x y सब कांस्टेंट। देख रहे हैं क्या किया आपने? कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, तो आप बोलेंगे यहां पे एलिमिनेट, सो वी हैव सम इक्वेशन x y dy by dx। क्या किया अगर हमने एलिमिनेट किसको किया? a को ना, कांस्टेंट को एलिमिनेट a। उसके बाद क्या किया है? -dx by dy। वेरी गुड। रिप्लेस dy by dx by -dx by dy। उसके बाद क्या किया?
integrate किया on integrating what we get on integrating will get some solution, that is general solution, which is orthogonal trajectory. आया समझ में प्रोसीजर? लिख लेंगे this is the working rule for Cartesian coordinates. देखो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देना है। जो कुछ अटेंड कर रहा है सब लोगों का मुझे यस करके रिप्लाई चाहिए। व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी? जहां पे इंटरसेक्शन होता है टैंजेंट का एंगल 90 डिग्री है। आपको कोई ज्योमेट्री नहीं पूछने वाला, आपको डायग्राम भी नहीं पूछेंगे, आपको एग्जांपल पूछेंगे, उसमें ऑनलाइन में 3 स्टेजेस बनाएंगे। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, एंड ये है लास्ट में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी प्रणव किसके लिए देखा? हमने कार्टेशियन के लिए देखा ना। दिस इज फर्स्ट रूल इज फॉर xy, मेरे नोट्स पे डिटेल में लिखा है, देखो जरा। फॉर सेकंड थिंग इज फॉर कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर r थीटा, उसका भी वर्किंग रूल लिख के लेंगे। तुम्हें अगर ये समझने के लिए चाहिए तो आप ये लिख के रख सकते हैं। तब तक मैं वर्किंग रूल लिख डालता हूं, एक मिनट बस। इधर थोड़ा चेंजेस, एक मिनट, इधर चेंजेस क्या होगा आता हूं मैं आपकी तरफ। गिवन फैमिली इधर क्या होगा? अथवा f of r थीटा dr by d थीटा, और इसमें आपका सॉरी इधर फैमिली पहले f of r थीटा a रहेगा। फॉर्मेशन बना दिया तो क्या r थीटा dr by d। इसमें रिप्लेसमेंट सेम नहीं है, ये dy by dx ऐसा नहीं है। इसमें स्लोप जो रहता है वो अलग रहता है, इधर माइनस r स्क्वायर d थीटा बाय dr। क्यों है उसका रीजन बताता हूं, एक मिनट दे मुझे। आपके सामने नोट्स होगी मेरे, तो वहां पे लिखा है स्लोप क्या रहता है, दिख रहा है क्या स्लोप? आपको बोला ट्राइजेक्टरी हाँ, पेज नंबर आप 1.8 पे मैंने स्लोप लिखा है। स्लोप रहता है इसमें f1 is 1 by r d theta by dr और f2 रहेगा r dr by d। इसमें स्लोप रहता है 1 r टाइम dr by d थीटा, इसको इक्वल टू माइनस, इस यहाँ पे आपको ये f1 into f2 का प्रोडक्ट क्या -1, तो ये r इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस r स्क्वायर dr by d थीटा। सॉल्व करने के लिए हां मैं सॉल्व करके दिखा, ये आपका जरा लिख के देंगे। 1 by r dr by d थीटा। ऐसे कितने टाइप से? बस ये दो ही टाइप के समय ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। लिख के देखा ये स्लोप का कंसेप्ट आप जरा लिख के लेंगे, ये पहले मैं बताता हूं कंसेप्ट। ये सबका होगा लेकिन यहाँ पे स्लोप रहेगा m1 is r times d theta by dr और m2 रहेगा माइनस 1 by r d theta by dr, सॉरी dr by d theta। तो dr by d theta इसको आप क्या रिप्लेस करेंगे, ये r इधर जाएगा, ये r d theta by dr और ये माइनस 1 by r d theta by dr by d theta। इसे dy by dx है माइनस dx by dy। अब dy by dx को क्या रिप्लेस कर रहे थे, माइनस dx by dy। उसी तरह से ये dr by d थीटा में ये r इधर जा रहा है ना, तो ये क्या होगा माइनस r स्क्वायर d थीटा by dy, दैट इज योर रिप्लेसमेंट। d थीटा by dr by d थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस r स्क्वायर d थीटा by dy। योर स्लोप इज डिफरेंट, दिस इज द स्लोप। तो वो कैसा है, ये उसमें आपको एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे आपने डेफिनेशन जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जैसे tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा इज y2 - y1 upon x2 - x2, उसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करो, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, उससे आएगा। वो डेट में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। यस करेक्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड स्लोप इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, बाद में आपको प्रूफ चाहिए तो देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। सम लेंगे आपको कार्टेशियन का, मैंने सिंपल सम तो आपके सामने रखा है, लाइक फॉर योर नेक्स्ट का। अभी मैं ज्यादा सम नहीं करता हूं, तेरी अभी सामने रखो, समझ में आएगा। दो मैं एग्जांपल तक रखता हूं, उसके बाद इरेज करता हूं। राइट, हम क्वेश्चन इस तरह से आएगा पेपर में, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ
Find the orthogonal trajectory of, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसका पेज नंबर आगे 1.10 है। Find the orthogonal trajectory. फर्स्ट मैंने ऑलरेडी किया था, फिर लिखता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू mx, सेकंड इज xy इक्वल टू c। सम लिखता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 70, बाकी आप होमवर्क करेंगे। r इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, और 8 r इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इतने ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, बाकी होमवर्क करो। पार्टीशन का पहला तो ऑलरेडी किया था हमने, जस्ट अभी किया। स्ट्रेट लाइन को क्या आना था? सर्कल सॉल्यूशन। हां, तो ले लो तो सेकंड यस लिखना पड़ेगा आपको डिटेल में। सिंपल आता है कि नहीं आता है? नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन करने ओनली इक्वेशन। यस, ये मुझे में ट्विस्ट करना तो बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रायंगल क्या है? सर्कल। हां, तो मेरा पहला इक्वेशन xy इक्वल टू c दिया है। First step is remove the constant, so differentiate with respect to x. u लगाएंगे x dy by dx plus y into x का 1 is equal to 0. और ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गया। dy by dx replace dy by dx by minus dx by dy। dy by dx की जगह पे हम क्या डालेंगे? minus dx by dy। so it is x times minus dx by dy। it is variable separable form, is dx is equal to y dy। और integrating what is integration of x square y का y square some constant c by 2, so it is x square minus y square equal to c। exactly equation of hyperbola पर लिखने की जरूरत नहीं है। Then we can take constant whatever we want. what yes, just for simplicity, if we may take this 2c we can write as c now। Like if we we can take a log c r square by 2. yeah that is also constant। क्या take ये xy इक्वल टू c हो गया। उसके बाद ये वाला करो। आपसे मुझे ये आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए क्या आता है? देखो x ने एलिमिनेट करना है। हां एलिमिनेट हो रहा है, बट वो एलिमिनेट मींस ये कांस्टेंट 4 में एलिमिनेट करेंगे। आगे साइड आता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x 2y divided by dx compare what is value of 4a and y square by x here? Since from 1 you will eliminate constant 4y square by x, 1 by get cancel, it is 2 dy by dx is equal to y by x, replace dy by dx by minus dx by dx 2x dx plus on integrated what is integration x square plus is the equation of orthogonal trajectory। last में लिखते जाते हैं the equation of
is the equation of orthogonal trajectory. Loud. Yes. Is the equation of orthogonal. Yes, पूछो. आंसर से फिर मैं ये रहा ये x square by 2 नहीं मतलब ये आंसर ये अपना पिछले वाले करते वो तो चलो आप पे डाल दो. आप करते जाओ आगे का r थीटा के दो समय आपके सामने. लेवल का कहां तक आ गया r कर लिया आपने a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. तो इसको 1 बोल दिया मैंने. तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा dr by d थीटा इज व्हाट a टाइम्स 1 का 0 माइनस cos प्लस sin थीटा. so it is a sin theta from 1 what is a r by 1 minus cos theta. first we have to eliminate constant r by 1 minus cos theta. Replace what is the next step? This is the polar coordinates. Minus r Replace square dr by d theta by minus r square d theta by dr. So minus r square d theta by dr is equal to r sin theta by 1 minus cos theta. आप इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा हाफ एंगल भी लगा लो फॉर्मूलेस. माइनस 2 sin square theta by 2. अपने पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज हाफ एंगल? 2 sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. हाफ एंगल व्हाट इज 1 minus cos theta? 2 sin square 2 theta by sin 2. square theta by 2. आपके फॉर्मूला अच्छी तरह से चाहिए तो आपको सिंपल लगेगा. This is cos by sin is cot theta by 2. उस साइड में जाके वो tan हो जाएगा. So it is log sin theta dr upon r plus minus tan theta by 2. Yes, प्रणव सही है. dr by r. बराबर. So it is dr by r plus tan theta by 2, which is variable separable form. Let us integrate it in the general solution. On integrating with respect to integration of dr by r plus integration tan theta by 2 d theta is equal to c. What is integration? मैं लिखता some log tan है constant में log c लेगा. Log r plus what is integration of log tan log of sec theta by 2 upon 1 by 2. theta by 2 का कोएफिशिएंट 1 by 2. constant कैंसिल log में आ रहा तो constant log c लेता हूँ. Okay. And log use log of r plus 2 log of sec theta by 2. So log of r into sec square theta by 2. Yes, properties of लगेगा. yes. log c. And log use So इसमें या तो इसमें होगा r sec square theta by 2 is equal to c. आपका आंसर जिस तरह से दिख रहा है उसमें थोड़ा मैं चेंज करवा दे दो. इस तरह से लिखता हूँ r by c upon c times what cos square theta by 2. इस आंसर को थोड़ा सा क्या चेंज हो रहा है देखिए 1 plus cos theta आपको पता है 1 plus cos theta by 2 is cos square theta by 2. तो क्या चेंज होगा आप उसको ऑब्जर्व करो. प्लस की जगह बस माइनस आया है. r is sub c by 2 times 1 plus cos theta. ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मींस ये कांस्टेंट तो कुछ भी आएगा a b भी बोल सकता हूं मैं बट माइनस cos थीटा का क्या आ रहा है प्लस cos थीटा. ये तो दिया अगर एमसीक्यू के लिए आए तो हाँ, ये ये सिंपल है मैं सॉल्व कर इधर भी ये लेंगे तो भी चलेगा. नहीं आप दूसरा ले लो कांस्टेंट b ले लो. हां ठीक है b by 2 मतलब डिवाइड बाय 2 और ये और साइन टू में चेंज. भी था तो भी चलेगा. we may write this as r is equal to some c1 times 1 plus cos theta. that is also correct. इस होता क्या है आपको एमसीक्यू के लिए चाहिए होगा तो माइनस cos थीटा का प्लस cos थीटा इतना ही चेंज होगा. लिख लेंगे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार यस करके रिप्लाई देंगे. कुछ डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं. लास्ट में लिखो इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल. यस मानसी निरंजन पार्थ शिवराज सिद्धेश उत्कर्ष आप लोगों के रिप्लाई चाहिए मुझे यस करके. कुछ डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं आप.
ऑनलाइन चल रहा फिर भी आपने मुझे डाउट्स पूछने हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो भी बोलते जाओ, टॉपिक इजी है, बस मेन पार्ट है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों लग रहा है, डिफरेंशियल भी कर रहा है इंटीग्रेशन। r square equal to a square cos 2 so differentiate with respect to theta, so 2r dr by d theta a square cos 2 theta का डेरिवेटिव क्या है minus sin 2 theta minus 2 sin theta into theta minus 2 sin theta. What is value of my r square? Sorry, a square. a square is 4 theta upon r square theta upon cos theta. This 2 to get cancelled. It is my r dr by d theta is this minus sin of 2 theta. One this what is dr by d theta is replaced by minus r square d theta by dr. Sorry. It is minus gap plus r d theta by dr sin 2 by so tan of 2 theta क्या हो जाएगा ये tan का इधर आके dr by r is equal to cot का हो जाएगा क्या हाँ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करके क्या होगा प्रणव इसका इंटीग्रेशन में आपको आपका log r what is integration of cot sec log sin sin what is cot is caused by sin का reduce पर cos एवरेज बाय ऑफ log या टेक्निक बताया था आपको log of sin 2 theta by 2 plus सब log में आ रहा है constant log से ले लो so it is 2 log r so 2 log r is equal to log of 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं so it is 2 log c इसको log c स्क्वायर भी लिख सकते हैं so log of r square is equal to log of sin 2 theta into c square yeah? so r square is equal to c square sin 2 theta sin 2 theta का क्या हो रहा है cos 2 theta का क्या हो रहा है sin 2 theta समझ में आया शॉर्ट कर ये भी ऑनलाइन के लिए इसके is the orthogonal trajectory लिख लेंगे this is about the first application orthogonal trajectory और प्रैक्टिस करेंगे उधर भी क्वेश्चंस हैं बहुत डिटेल में अगर बहुत डेप्थ में आए तो आपको बर्नौलीज वगैरह वो इक्वेशन सॉल्व करने की इधर सभी इंटीग्रेशन कैसे थे वेरिएबल्स वेरिएबल से बन गए बहुत डिफिकल्ट डाटा मेरा एक क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन लाइन में जो बर्नौली से करना है तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन लेके आने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख के लेंगे आप